हमारी बात जिन दुकानदार भाइयों, तरारी प्रखंड क्षेत्रवासियों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों जहां तक पहुंच रही है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आए दिन जो सड़क दुर्घटना में हमारे नौजवानों की मौत होती है, हमारे लोगों की जो मौत होती है, उसको मुआवजा के लिए सड़क पर प्रदर्शन करना या प्रशासन की विफलता को गिनाना क्या गलत है? अगर गलत है, अपराध है, तो हम सब अपराधी हैं और उस अपराध के तहत हम सब आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाना के लिए कुछ किए हैं। मामला यह है कि पिछले 9 जनवरी को हमारे ही क्षेत्र के तरारी के निवासी थे संजीत कुशवाहा, जो नौजवान थे, बीए की परीक्षा देने के लिए पनवारी कॉलेज में जा रहे थे। प्रशासन के लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में उनकी जानें चली गई। जब पीड़ित परिवार उस लाश को उठाने के लिए गया तो वहां के स्थानीय पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार के साथ बदतमीजी की गई, मारा गया, पीटा गया। मुझे जब सूचना मिली तो मैं वहां सड़क जाम करने का काम किया। मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया था, न कोई पुलिस प्रशासन के साथ बदतमीजी किया था, फिर भी मुझ पर मुकदमे किए गए। और मुकदमा ऐसा कि सरकारी कार्य में आप बाधा डाल रहे थे, पुलिस प्रशासन के साथ आप मारपीट कर रहे थे, आप ट्रकों में आग लगा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। और उस मुकदमे के तहत कई संगीन धाराएं मुझ पर लगाई गई। उसके बाद 6 दिन के बाद फिर वही घटना घटती है करत में। मनु शाह नाम का नौजवान जो अपने बहन के घर से तिलवार देकर अपने घर जा रहा था, उसकी मौत करत में सड़क दुर्घटना में हो जाती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नेता होने के नाते जब मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन थाना प्रभारी के पास फोन करता हूँ तो उधर से जवाब यह आता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही हैं, हम क्या कर सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर मैं वहाँ पर भी सड़क जाम करता हूँ और मुआवजे की मांग करता हूँ। और जो प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार जो मौतें हो रही है, उस मौत को रोकने की बात करता हूँ। फिर मुझ पर 15 जनवरी को भी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, यानी एक सप्ताह में 2-2 केसेस हम पर लादे जाते हैं। प्रशासन की यह मंशा है कि जनता की कोई आवाज उठाए ना। प्रशासन यह चाहती है कि रितेश कुमार भी अन्य नेताओं की तरह दलाली करे, कमीशन खोरी करे, हमारा जी हजूरी करे, लेकिन प्रशासन को यह खुला चेतावनी है। प्रशासन को हम सब आज तरारी की धरती से बता देना चाहते हैं कि हम लोग भीमवादी हैं, हम लोग कमीशन खोरी दलाली करने वाले लोग नहीं हैं। और यही कारण है कि जो नेता दलाली कमीशन खोरी करते हैं, उन्हीं के चलते आज तरारी की दुर्दशा हुई है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग पर मुकदमा किए जा रहे हैं, हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना किए जा रहे हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और आप सबके बीच अगर कोई नौजवान आवाज उठाता है तो उस पर केसेस लादे जाते हैं। तो मैं तरारी के आम आवाम से यह आग्रह करता हूं कि ऐसी पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ, ऐसे दमन और तानाशाही के खिलाफ आप सब एक मंच पर आवें और पुलिस प्रशासन के लापरवाही के खिलाफ हम सब एक मजबूत आवाज बने। और वह आवाज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए हो, वो आवाज उन माँ बहनों के लिए हो जो अपनी माँ, अपने बेटे को सड़क दुर्घटना में खो देती है, वो बहन जो अपने भाई को सड़क दुर्घटना में खो देती है। उनका आवाज कौन बनेगा, उनका आवाज आंसू कौन पूछेगा? वही काम मैंने किया था। आज हम पर 2-2 केसेस किए गए हैं। इस संदर्भ में आज प्रतिकार मार्च रखा गया है। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि इस आंदोलन में आप हमारा साथ दें और अगर आपका साथ रहे
तो प्रशासन 2 केस क्या 20 केस भी कर लेगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के लिए मरेंगे। प्रशासन कितना भी जोर लगा ले, हम लोग प्रशासन के आगे घुटना टेकने वाले नहीं हैं। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की लड़ाई और तेजी तरीके से जारी रहेगी। अगर आपका समर्थन मिला तो प्रशासन की जो लापरवाही है, अवैध वसूली है, जो हमारे एक गरीब आम थाना में जाता है तो उससे अवैध वसूली किया जाता है, उसके साथ अन्याय किया जाता है, वैसा अन्याय बंद होगा। तरारी में जनता का राज चलेगा, प्रशासन का राज नहीं चलेगा। इस दावे के साथ मैं आगे के लिए अब कुछ करूंगा। हम लोग थाना के सामने जाकर भी एक सभा करेंगे। तमाम वक्ता आए हैं आरा पटना से, पत्रकार साथी सारे लोग अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।